प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत और आज मैं आपके लिए खुशियां लेकर के आया हूं। और इस एपिसोड को देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और जो घरों में डिप्रेशन में हैं वो ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल में वो भी ठीक हो जाएंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। और ये वीडियो आज स्पेशल आपके लिए है। सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है, उसकी संक्रांति हो चुकी है, कर्क राशि में आ चुका है, कालसर्प योग दूर हो चुका है। धीरे 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 पृथ्वी के ऊपर अमृत वर्षा होने वाली है। जब अमृत वर्षा होती है तो दिखाई नहीं देती, अंतरिक्ष में जो बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देती, इफेक्टिव होती हैं। विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, इफेक्टिव होती हैं। सैटेलाइट कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन काम कर रही है। सारे कंप्यूटर चल रहे हैं उससे। इसलिए वैज्ञानिकों को भी ज्योतिष सीखना होगा आने वाले समय में। और मेरा ये दावा है, अगर सरकार अगर ज्योतिष का कोई बोर्ड बना दे और हमें जिम्मेवारियां दे, तो इतनी रिसर्च हम कर चुके हैं कि भारत देश को हम बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य राजनीति का, जिसके कारण हम लोग अपने पेट भरने के लिए इसकी मेहनत करते हैं। समय निकलता है तो अपने सम्मान प्राप्ति के लिए रिसर्च करते हैं, अपनी वाहवाह लूटने के लिए सम्मेलनों में जाते हैं, वहाँ अपनी ज्ञान को लोगों के सामने फैलाते हैं। लेकिन सरकार का अगर कोई बोर्ड बन जाए और हमें तनख्वाह मिले तो निश्चित तौर पर हम इस देश को विश्वगुरु बना सकते हैं, नो डाउट। ऐसी विद्या है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, कोरोना खत्म होने वाला है, 3 तारीखें बताऊंगा। इसके बाद, इससे पहले भी मैंने बताई थी, लेकिन लोग बार बार फेसबुक पर, यूट्यूब पर बोलते हैं कि आप कोरोना के बारे में, व्हाट अबाउट कोरोना, व्हाट अबाउट कोरोना, व्हाई यू आर नॉट टेलिंग अबाउट कोरोना। तो मैं उनको लिखता हूं कि कम से कम पहले वीडियो तो सुन लो। सुनते नहीं है, लिखना शुरू कर देते हैं। और फिर साथ में मैंने बताया कि 4 ग्रहों का नव पंचम योग बड़ा शानदार योग है, बहुत ही पॉजिटिव, भाग्य वृद्धि योग बोलते हैं इसको। संतान सुख भी देता है, एजुकेशन भी देता है, भाग्योदय करता है, पिता का स्वास्थ्य, मान सम्मान, संतान के सुख, ये सब देता है, एजुकेशन देता है। 4 ग्रहों का, और चारों मित्र ग्रह हैं, जबरदस्त। और साथ में 7 राशियां ऐसी हैं जो बहुत भाग्यशाली हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं कि खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। 3 तारीखें हैं, जिन 3 तारीखों के बाद कोरोना की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं 7 भाग्यशाली राशियों की जानकारी देता हूं आपको। इनको क्या मिलेगा 7 को, इस योग का क्या बेनिफिट मिलने वाला है, नव पंचम योग और भाग्य वृद्धि योग। भाग्य साथ देना, नवम और पंचम उनका तालमेल बैठना, उसका लाभ मिलना। जिनको संतान सुख नहीं है उनको संतान की कंसीव करने का टाइम आना, ये योग इसके मिलेंगे। अपार पैसा मिलना, भाग्य से पैसा मिलना, लॉटरी निकलना, जुए सट्टे लॉटरी से पैसा निकलना, हॉर्स रेस से पैसा निकलना। शुरुआत करता हूं, लेकिन निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। और कोशिश यह है आपसे कि निवेदन है, गालियां कम से कम दें। ये आपके संस्कारों को और आपके माँ बाप के संस्कारों को बताता है कि आपको क्या संस्कार मिले। भारत देश के संस्कार ये नहीं है, और हिंदुओं के संस्कार तो ये है नहीं। अगर आप हिंदू नहीं है तो आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करता हूं। पहले मैं आपको यह बता दूं, अभी राशि परिवर्तन हुआ है, अगस्त के अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत जबरदस्त चेंज होगा। मैं कह सकता हूं ग्रहों का वास्या, ग्रहों के 12 महीने का वास्या अगस्त ही रहने वाला है।
बहुत ही शानदार योग आएंगे, इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं मैं कि जो 7 राशियां हैं, ये नवपंचम योग किस किस का बन रहा है। सूर्य कर्क में आया है और मंगल, सूर्य और मंगल का नवपंचम योग आ रहा है। सेनापति का और राजा का नवपंचम योग है। शुक्र का और सूर्य का नवपंचम योग है। ये पहले से चल रहा है लेकिन अब उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो इसमें वो कौन कौन सी 7 राशियां हैं और आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि वो 3 तारीखें जिनके बाद कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नवपंचम योग में मंगल सूर्य का नवपंचम योग है और शुक्र और शनि का नवपंचम योग है। शुक्र शनि दोनों स्वराशि के हैं, बहुत शानदार है। और मंगल सूर्य दोनों ही मित्र राशि के हैं, साथ में जलीय राशि के अंदर दोनों हैं। वृष राशि की अगर हम बात करें तो नवपंचम योग में शुक्र और शनि के नवपंचम योग में वृष राशि और मेष राशि, इन दोनों राशियों के लिए बहुत भाग्यशाली योग बनता है। तो आप भाग्यशाली हैं। वृष राशि वाले बहुत भाग्यशाली हैं, मेष राशि वाले भी भाग्यशाली हैं। वृष राशि के अंदर भाग्यस्थान पर शनि है और राशि के अंदर शुक्र है, और शनि जब देता है तो जबरदस्त देता है, बहुत अच्छा लाभ है आपके। मिथुन राशि के अंदर सूर्य और मंगल, सूर्य धन भाव पर बैठा है, मंगल कर्म भाव पर बैठा है, तो यह भी बहुत शानदार नवपंचम योग है। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कर्क राशि के अंदर शनि और शुक्र का लाभ स्थान के साथ और सूर्य और मंगल का भाग्य और राशि के साथ बहुत शानदार योग। तो कर्क राशि नंबर 1 पर जाएगी, जिसमें आपको इस योग का लाभ मिलने वाला है। काम, कारोबार, शादी, विवाह, व्यापार में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, एमएलए एमपी मिलना, टिकट मिलना, ये सब चीज आएगा। बहुत अच्छा योग बनेगा। सिंह राशि वालों को नहीं मिलेगा लाभ ज्यादा इसका। अब हम कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कन्या राशि वालों को नवपंचम योग, संतान सुख, एजुकेशन, डॉक्टर, एमबीबीएस या आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही शानदार योग बनता है, क्योंकि भाग्यस्थान पर आपके पर शुक्र बैठा हुआ है और शनि आपकी एजुकेशन पर बैठा है। शानदार योग है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तुला वालों को बहुत बेनिफिट नहीं मिल रहा, जैसे कि सिंह वालों को नहीं मिल रहा। वृश्चिक वालों को बहुत शानदार योग बनता है, जैसे कर्क वालों का बना था। बड़े भाग्यशाली हैं आप। विदेशों से लाभ आएगा, पत्नी सुख मिलना, शादी होना, संतान सुख मिलना, एजुकेशन, आईआईटी, टेक्निकल एजुकेशन, सरकारी नौकरी के योग, धन वृद्धि, अपार धन वृद्धि, भाग्य से पैसा मिलना, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब हम अगर धनु राशि की बात करें तो यहां पर जो नवपंचम योग है बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मकर की बात करें, मकर राशि वालों के लिए मान सम्मान के लिए बड़ा जबरदस्त है और विदेशों से जबरदस्त लाभ आता है। पढ़ाई के लिए एमबीए, सीए, अकाउंट, जबरदस्त योग बनता है। संतान सुख, मान सम्मान, पद प्राप्ति, तो बहुत अच्छा योग बनता है। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो कुंभ वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो 4 राशि तो बेचारी ऐसे ही निकल गई। अब मीन की बात कर लेते हैं। मीन में विदेशों से लाभ आता है, अच्छा योग बनता है। आपकी मीन राशि में मंगल बैठे हुए हैं और सूर्य पंचम में बैठे हैं, बहुत शानदार योग, भाग्यशाली है। तो ये 7 राशि बहुत भाग्यशाली जिनकी मैंने जानकारी दी है। बाकी 5 जिनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कोरोना खत्म कौन सी डेटों के बाद होने वाला है और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, और खुशियां ही खुशियां। अगस्त के महीने से हम चालू करेंगे। अभी कालसर्प योग हमारा हट चुका है 50%, सूर्य बाहर आ चुके हैं। 2 तारीख को कालसर्प योग से बाहर बुध आ जाएंगे, 2 अगस्त को। बहुत बड़ा लाभ, सूर्य और बुध बाहर आ जाएंगे। बुध जो गले का, सांस नली का, कोल्ड कफ, विकार,
इन सब का जो कारक होता है वो राहु के साथ पीड़ित था, बाहर आ जाएगा, बहुत बड़ा रिलीफ आएगा। यानी 2 अगस्त से। उसके बाद अगस्त में 16 अगस्त को 2 ग्रह और ट्रांसफर हो रहे हैं। सूर्य स्वराशि में आ जाएगा, बहुत जबरदस्त। मंगल स्वराशि में आ जाएगा, दोनों अग्नि कारक प्लेनेट अपने घर में आ रहे हैं। तो जो ये वायरस है ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा पूरे वर्ल्ड से। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से कई देशों में उसके प्रभाव धीरे धीरे आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति जो मैं बता रहा हूँ वो हिंदुस्तान के ऊपर ज़्यादा इंप्लीमेंट होगी और इसके आसपास जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर होंगे वो। तो अगस्त में 2 डेटें, सितंबर में 13 सितंबर को गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे। 23 सितंबर को राहु परिवर्तन कर जाएंगे मिथुन राशि से, जो गले की होती है, गले पे इफेक्ट आता है। और 29 को शनि। इसका मतलब 29 सितंबर लास्ट, यहां से इसके प्रभाव धीरे 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 बहुत कम होने शुरू हो जाएंगे, नॉर्मल लाइफ आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आर्थिक स्थिति तो चलती रहेगी, चमराती रहेगी। अगस्त 1 और 2, 16 अगस्त, फिर सितंबर के अंदर 3 डेट, यानी 23, 13 और 29। 29 सितंबर जो मैंने बहुत पहले भी बोला था, इसके बाद इसके प्रभाव कम हो जाएंगे। मैंने बोला था 16 जुलाई से कम होना शुरू हो जाएगा, 16 जुलाई से काल सर्प योग से बाहर। फिर मैंने कहा अगस्त से कम होगा, मैंने बहुत पहले बोला था, और अब फिर दोबारा से उसको मैंने रिपीट किया है। आप लोग बोलते हैं बार बार कि आप कोरोना के बारे में व्हाट अबाउट कोरोना, व्हाट अबाउट कोरोना, व्हाट अबाउट कोरोना, तो उसके लिए फिर मैंने कैलकुलेशंस दिए। और ये ज्योतिषीय आंकड़े हैं, ब्रह्मांडीय आंकड़े हैं। मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़े सही बैठते हैं तो ज्योतिष सही होगी। मैदनी ज्योतिष और साथ में गोचरी ज्योतिष की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब आपसे हाथ लेता हूँ, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। वास्तु कंसल्टेशन के लिए, पूजा पाठ के लिए, किताबों के लिए और एडमिशन के लिए, अभी एडमिशन ऑनलाइन शुरू होंगे, उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरा पता भी नोट कर सकते हैं। नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शक